मई में आस्था के फूल खिलते हिंदू त्योहार। मई हिंदुओं के लिए एक विशेष महीना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों से भरा होता है। ये त्योहार सिर्फ परंपराओं के बारे में नहीं है, वे लोगों को हिंदू कहानियों और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। मई के दौरान हिंदू अक्षय तृतीया मनाते हैं, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि जो लोग इसके रीति रिवाजों में भाग लेते हैं उनके लिए स्थायी धन की प्राप्ति होती है। फिर नरसिम्हा जयंती है, जब हिंदू भगवान नरसिम्हा की पूजा करते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा जो गहन विचार और बुद्ध के जन्म का सम्मान करने का समय है। प्रत्येक त्योहार की अपनी गतिविधियां और कहानियां होती है। उदाहरण के लिए अक्षय तृतीया में सौभाग्य के संकेत के रूप में सोना खरीदना शामिल हो सकता है, जबकि नरसिम्हा जयंती में बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करने के लिए प्रार्थना और उपवास शामिल है। बुद्ध पूर्णिमा पर लोग दया दिखाने के एक तरीके के रूप में मंदिरों में जाते हैं और दूसरों के साथ भोजन साझा करते हैं, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था। मई में आने वाले त्योहार भी प्यार और शादी की बात करते हैं। सवित्री व्रत और वट सवित्री पूजा एक पत्नी के अपने पति के प्रति प्रेम और उसे सुरक्षित रखने के दृढ़ संकल्प के बारे में है। ये कहानियां हमें प्रेम की शक्ति और हिंदू संस्कृति में इसका महत्व बताती है। इन त्योहारों का आनंद लेते हुए लोग देख सकते हैं कि वे कैसे सभी को एक साथ लाते हैं और समुदाय को मजबूत रखते हैं। वे न केवल धर्म के बारे में है, बल्कि लोगों को करीब लाने के बारे में भी है, चाहे हम किसी भी समय में रह रहे हों। यह एक बड़े मिलन समारोह की तरह है, जहां हर कोई कहानियां, भोजन और शुभकामनाएं साझा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी संस्कृति जीवित रहे और उन्हें अर्थ और मार्गदर्शन मिलता रहे। अक्षय तृतीया, शाश्वत समृद्धि। अक्षय तृतीया भारत में कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो स्थायी धन और सफलता लाने के लिए जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होता है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी न मिटने वाली चीज। लोगों का मानना है कि यह दिन भाग्यशाली है और इससे उन्हें सफल होने में मदद मिलती है। यह नया व्यवसाय शुरू करने या सोने जैसी चीजों में निवेश करने का एक लोकप्रिय समय है, जिसे लोग कभी न खत्म होने वाले धन का प्रतीक मानते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना भी एक आम बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दयालुता के कार्य बढ़ेंगे। हर कोई मंदिरों में जाकर और दूसरों के लिए अच्छे काम करके जश्न मनाता है, जिससे पता चलता है कि उनकी संस्कृति और मान्यताओं में अक्षय तृतीया का कितना महत्व है। आपको एक विशिष्ट उदाहरण देने के लिए, अक्षय तृतीया पर आभूषण की दुकानों पर लंबी लाइनें देखना आम बात है, क्योंकि लोग सोने की अंगूठियां या हार खरीदते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यह निवेश उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा। यह एक ऐसा दिन भी है जब कई लोग दूसरों की मदद करने के लिए भोजन या धन दान करना चुनते हैं, जो उनकी खुशी और समृद्धि को साया करने का एक तरीका है। नरसिम्हा जयंती एक विशेष दिन है जो भगवान विष्णु के चौथे रूप, जिन्हें नरसिम्हा के नाम से जाना जाता है, का जश्न मनाया जाता है। संतुलन वापस लाने और बुरी ताकतों को हराने के लिए देवता ने यह रूप धारण किया था। इस दिन हिंदू आस्था को मानने वाले लोग यह याद रखने के लिए एक साथ आते हैं कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। वे उपवास और प्रार्थना करके अपनी भक्ति दिखाते हैं, नरसिम्हा से सुरक्षा और आशीर्वाद मांगते हैं, जो शक्तिशाली और दयालु होने के लिए प्रसिद्ध है। नरसिम्हा जयंती पर समारोहों का एक लंबा इतिहास है
और जो सही है उसके लिए खड़े होने की शक्ति दिखाते हैं। यह त्योहार एक मजबूत संदेश देता है कि अच्छा और न्यायपूर्ण होने से अंत में जीत होगी। यह एक ऐसा दिन है जो लोगों को हिंदू धर्म की कहानियों की याद दिलाता है और वे आज भी कैसे मायने रखती है। नरसिम्हा जयंती पर लोग मंदिरों में जा सकते हैं, धार्मिक गीत गा सकते हैं और नरसिम्हा की बहादुरी और दयालुता के बारे में कहानियां साझा कर सकते हैं। ये काम करके वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। यह अच्छे मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने और कठिन समय में भी विश्वास रखने के महत्व पर विचार करने का समय है। नरसिम्हा जयंती का उत्सव सिर्फ एक परंपरा से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा दिन है जो लोगों के लिए आशा और प्रोत्साहन लाता है। बुद्ध पूर्णिमा ज्ञानोदय समारोह। बुद्ध और पूर्णिमा हिंदू धर्म को मानने वाले कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब वे गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निधन का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यह त्योहार वैशाख माह की पूर्णिमा को होता है। इस दौरान बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग प्रार्थना, ध्यान और अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में समय बिताते हैं। वे मंदिरों में भी जाते हैं, गरीब लोगों को भोजन या पैसा देते हैं और बुद्ध के जीवन और उन्होंने जो सिखाया उसके बारे में सोचते हैं। मनोदशा बहुत सम्मानजनक और शांत है क्योंकि लोग दिखा रहे हैं कि वे बुद्ध की आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए कितने आभारी हैं। बुद्ध ने दयालु होने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की शिक्षा दी और ये विचार उनके अनुयायियों को बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करते हैं। सावित्री व्रता वैवाहिक भक्ति। सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जहां पत्नियां अपने पतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करती है, ठीक उसी तरह जैसे महान सावित्री ने किया था जब उन्होंने अपने पति को मृत्यु से बचाया था। यह ज्यादातर भारत के पूर्वी हिस्सों में मनाया जाता है। त्योहार के दौरान विवाहित महिलाएं उपवास करती है और अपने पतियों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। इस त्योहार को प्रेरित करने वाली कहानी महाभारत से आती है और यह सावित्री और उनके पति सत्यवान के बारे में है। इस दिन महिलाएं पूजा अनुष्ठान करने के लिए बरगद के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होती है, जिन्हें शक्ति और अनंत जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सावित्री व्रत कथा नामक एक कहानी भी पढ़ी। यह कहानी बताती है कि कैसे सावित्री ने अपने पति को वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और मृत्यु देवता यम से बात की। उनके दृढ़ संकल्प ने न केवल उनके पति की जान बचाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनका भविष्य उज्जवल हो। एक तरह से यह त्योहार शादी में प्यार और प्रतिबद्धता की ताकत के बारे में सिखाता है। महिलाएं अपने कार्यों और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने साथियों के प्रति अपनी देखभाल दिखाती है, उनके साथ एक लंबा और खुशहाल जीवन साझा करने की उम्मीद करती है। यह एक साथ आने, एक दूसरे का समर्थन करने और उन बंधनों का जश्न मनाने के बारे में है जो परिवारों को मजबूत रखते हैं। वट सावित्री पूजा एक त्योहार है जो विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। इस दिन के दौरान महिलाएं अपने पति सत्यवान के प्रति सावित्री के समर्पण का सम्मान करने के लिए व्रत रखती है। यह परंपरा महाभारत की एक कहानी से आती है जो एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। यह दर्शाता है कि एक पत्नी की निष्ठा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर जश्न मनाती है, जो 3 मुख्य हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है।
वे अपने पतियों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की आशा करते हुए पेन के चारों ओर घूमती है और उसमें धागे बांधती है। वे खाना नहीं खाते हैं और फल फूल और प्रार्थना करते हैं। यह उनकी शादी के प्रति गहरा सम्मान दिखाने और अपने पतियों के साथ स्थायी रिश्ते की कामना करने के लिए है। इस त्योहार में बरगद के पेड़ के चारों ओर धागे बांधने की क्रिया इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि महिलाएं अपने पतियों के लिए कैसे प्रार्थना करती है। यह केवल अच्छी चीजें घटित होने के लिए कहने के बारे में नहीं है, यह दिखाने के बारे में है कि वे अपने साथी की भलाई की बहुत परवाह करते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं द्वारा अपनी शादी में किए गए प्यार और प्रयास का जश्न मनाया जाता है। यह हार्दिक प्रार्थनाओं और आशा का समय है कि पति पत्नी के बीच का बंधन हमेशा मजबूत रहेगा। निष्कर्ष संक्षेप में, मई के हिंदू उत्सव संस्कृति का एक जीवंत प्रदर्शन है। इनमें अक्षय तृतीया, जो आशा और सफलता के बारे में है, नरसिम्हा जयंती, एक शक्तिशाली देवता का सम्मान, और बुद्ध पूर्णिमा, जो बुद्ध के ज्ञानोदय का प्रतीक है, जैसे त्योहार शामिल है। वहाँ सावित्री व्रत और वट सावित्री पूजा भी है, जहाँ विवाहित महिलाएं अपने पतियों की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। ये त्योहार मायने रखते हैं क्योंकि ये लोगों को सोचने, धन्यवाद देने और सम्मान दिखाने का समय देते हैं। वे सिर्फ परंपराओं से कहीं अधिक है। वे लोगों को एक साथ लाते हैं और एक समृद्ध विरासत को जीवित रखते हैं।